सभी को प्रणाम। नमस्कार। हम चर्चा कर रहे थे महर्षि वाग्भट द्वारा रचित अष्टांग हृदयम ग्रंथ के बारे में द्वितीय अध्याय की चर्चा कर रहे थे। तो द्वितीय अध्याय में आज हम उद्वर्तन तक हो चुका था शायद हम, और अब आगे का क्रम जो है स्नान से हमें शुरू करना शेष है। तो स्नान किस प्रकार का हो, उद्वर्तन किस प्रकार का हो, ये व्यायाम तक हम हो चुके हैं, कर चुके हैं। व्यायाम का मैंने बता ही दिया था आपको। बलवान व स्निग्ध भोजन करने वाले व्यक्ति को, जो गरिष्ठ भोजन करता है, बलवान बलवान व स्निग्ध, स्निग्ध मतलब चिकनाई वाला भोजन, घी तेल तला भुना, ये सब जो भारी खाना है जिसको हम भोजन में हजम करने की स्थिति नहीं रखते, इसके लिए अर्ध शक्ति से व्यायाम करना चाहिए। यहाँ क्योंकि आधा हमारे भोजन को पचाने के लिए आधुनिक विज्ञान ऐसा मानता है कि हमारा 75 ऊर्जा जो है, 75% ऊर्जा हमारे शरीर की केवल और केवल भोजन को पचाने में खर्च हो जाती है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि हम भोजन ऑलरेडी हम सात्विक भोजन करते हैं और आसान भोजन करते हैं जिससे पच जाए। इसलिए शायद हमें ये कहा गया है कि अर्ध शक्ति व्यायाम करना चाहिए। अर्ध शक्ति मतलब स्निग्ध, जो चिकनाई युक्त वाला भोजन है, ऐसा कोई भी भोजन करता है तो उसके लिए अर्ध शक्ति व्यायाम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें आधी शक्ति शरीर की भोजन को पचाने में लगेगी, आधी शक्ति को हम खर्च कर चुके हैं व्यायाम में। राइट। खास तौर से दो ऋतुओं की वर्ग चर्चा की उन्होंने, शीतकाल और बसंत ऋतु में। इन दोनों में क्या करना है? अर्ध शक्ति व्यायाम का करना है। एक और चीज व्यायाम के बाद में हम चर्चा कर रहे थे, संपूर्ण शरीर का मर्दन करना। शरीर का मर्दन करना, मर्दन का मतलब घिसना, मर्दन का मतलब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने वाली चीज है ना। अब इस सब के लिए अयोग्य कौन कौन माना है? तो जिसमें वात और पित्त के रोगी हो, वात और पित्त जिनका बड़ा हो, बालक हो, बालक को छुट्टी मिली हुई है इसे, मुक्त, वृद्धजन व्यक्ति जो जिनकी शक्ति ऑलरेडी कम है, क्षीण व्यक्ति है ना, अजीर्ण व्यक्ति जिसका खाना डाइजेशन की कगार पे नहीं पहुंचा है ये, या इनडाइजेशन चल रहा है, जिस व्यक्ति का खाना ठीक से हजम नहीं होता, पचता नहीं, तो ऐसे व्यक्तियों को क्या बोला है कि ये सब नहीं करना है। अर्ध शक्ति व्यायाम के बारे में बताया, और जिनको नहीं करना है उनके बारे में मैं आपको बता चुका। अब आगे की चर्चा करते हैं कि अति व्यायाम से हानि क्या हो सकती है। तो तृष्णा, क्षय रोग हो सकता है, ये सब मैं कल भी एक बार बता चुका हूँ। तो आज हम सीधे और सीधे उद्वर्तन की बात करेंगे। कषाय आदि चूर्ण, कषाय रस का उद्वर्तन होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया था, जिनको वजन कम करना है, उन लोगों को कषाय रस का चूर्ण इस्तेमाल करके अपना उद्वर्तन करना चाहिए, यानी उसको रगड़ना चाहिए शरीर पर। कल्क से शरीर का मर्दन करना, यानी उसको घिसना, रगड़ना। रगड़ने से क्या होगा? गर्मी ऊष्मा पैदा होती है। दोनों हाथों को हम रगड़ते हैं, क्या होता है? ऊष्मा पैदा होती है। ऊष्मा से क्या होगा? हमारी फैट का पिघलने का काम होगा। फैट पिघलेगा तो चाहे वो पसीने के रूप में बाहर निकले, किसी न किसी रूप में तो बाहर निकलेगा।
तो ये उद्वर्तन करना। उद्वर्तन से कफ का नाश होता है। कफ का नाश यानी वो ही मोटापा, शरीर की चर्बी पिघलती है, नाश ही होगा। पेट का विलयन यानी बाहर की तरफ जो पेट निकला है वो अंदर की तरफ मतलब वापस आने लगेगा। अंगों की यह स्थिरता होती है, अंगों की दृढ़ता बढ़ती है, स्थिरता बढ़ती है। यह त्वचा का प्रसाधन करने में श्रेष्ठ है। यानी त्वचा का प्रसाधन, सौंदर्य प्रसाधन के लिए भी ऐसी ही चीजों का प्रयोग किया जाता है। तो चेहरे पे लगा के कुछ लोग करते हैं, हम इस पर अलग से एक विषय बनाकर ले लेंगे। सौंदर्य प्रसाधन की सारी चीजों को एक बार कलेक्ट करके वो भी हम एक बार प्रयास करेंगे इन फ्यूचर। अभी एक बार विषय पर चलते हैं। स्नान। स्नान से क्या होता है? अग्नि दीप्त होती है, यानी आपकी शरीर में जैसे ही पानी पड़ेगा, ठंडा पानी कहीं भी शरीर का टेम्परेचर से कम टेम्परेचर का पानी जैसे ही शरीर पर पड़ता है तो वहाँ के WBC एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में रोगों को हराने में हम सफल हो पाते हैं। इसलिए कहा गया है कि स्नान करने के बाद ही बाकी सारे काम किए जाने जाने चाहिए। तो स्नान से अग्नि दीप्त होती है और वृश्चिकता बढ़ती है, आयु वर्धन, उम्र बढ़ती है, और ऊर्जा वर्धन, शक्ति वर्धन होता है, बल वर्धन होता है। तो हमारी ऊर्जा और बल का दोनों का वृद्धि होती है स्नान करने से। यह कंडू, मल, भैया थकान। जी। एक प्रश्न आ रहा था, अभी जी, पूछे या आखिरी पूछे? आखिरी पूछेंगे तो श्रेष्ठ रहेगा, हाँ ठीक ठीक, ओके जी, है ना? धन्यवाद। जी। थैंक यू, धन्यवाद। तो स्नान को अपन पूरा एक बार ये पूरा कर लेना, फटाफट निपटा लेते हैं, फिर अपने प्रश्नों पे ही विचार करेंगे हम एक के बाद एक। तो स्नान से ये सारे फायदे बताएं। कंडू, मल, थकान, स्वेद, पसीना, तंद्रा, ये जो प्यास, दाह व पाप को नाश करने वाला होता है। मैंने कल भी, लास्ट टाइम कल बताया था, पाप को नाश करने वाला मतलब हमारे शरीर को। हाँ, जैन साहित्य की परिभाषा भी मैंने आपको दी थी कि जैन साहित्य बोलता है कि आप जो हमारे तीर्थंकर हुए हैं वो बोलते हैं कि, या उनसे जुड़ी हुई चीजें एक ही बात को मानती हैं कि जो करके हर्षाए वो पाप मतलब पुण्य है, और जो करके पछताए वो पाप है। तो स्वाभाविक है, हमारे कर्मों से हम स्वर्ग या नर्क बनाते हैं। तो हम जैसे कर्म करेंगे वैसा ही हमको फल मिलेगा। तो पाप और पुण्य क्या है? जो खराब कर्म है जिनको हम करने के बाद में हमारा मन पछताता है, तो वो सब पाप कर्म हो गए। जिसको करने के बाद में खुशी होती है मन में, वो पुण्य कर्म हो गया। किसी की मदद करना, जैसे कोई रोड पार करना चाह रहा है, अंधा व्यक्ति, उसको आपने पकड़ के रोड पार करा दी। आप देखिए, केवल ये इतना आपके लिए तो थोड़े सा समय खर्च हुआ, लेकिन रात को जब आप सोएंगे तो एक अच्छी नींद सो पाएंगे, मन को संतोष रहेगा। तो मन बुद्धि आत्मा से आप प्रबल दिखेंगे, दूसरे दिन की आपकी कार्यशैली भी बदलती दिखाई देगी। इसलिए हर व्यक्ति को एक दूसरे का मददगार साबित होने का प्रयास करना चाहिए। हम एक दूसरे की मदद कैसे करें? फिर आप देखिए कितनी बढ़िया तो नींद आती है, कितनी टेंशन खत्म हो जाती है। टेंशन तभी हो सकती है जब हम किसी की चीज पर अपना हक जमा रहे हैं, तभी। जो हमारा है ही नहीं, तो हमारे हक में वो आना नहीं है, तो हम उसकी चिंता क्या करें? यदि हमारा है, हमारे हक का है, तो हमें मिलेगा। राइट? तो उसकी टेंशन करने से तो कोई फल मिलना नहीं है, या उसका विलाप करने से कुछ होना नहीं है।
जो कुछ भी होना है हमारे कर्मों के फल की भावनात्मक फल भावना के अनुसार ही आपको मिलेगा। तो पाप और पुण्य की वहां परिभाषा बिल्कुल स्पष्ट है, और यही मेरे ख्याल से धर्म की परिभाषा होनी चाहिए। धर्म क्या, धर्म भी यही है हमारा, कि हम अपने मन वचन और कर्म से किसी को किसी भी प्रकार की हानि ना हो, चाहे वो शारीरिक हो सकती है हानि या मानसिक या सामाजिक हो सकती है। यही धर्म है। तो ये करना, आपको स्नान जब कराते हैं, स्नान से ये सारी शुद्धियां प्राप्त होती हैं, ऐसा बताया गया है। ठंडे पानी से शरीर के उत्तमांगों का परिषेक करना चाहिए। यानी ठंडे पानी से आपके उत्तमांग, एक तो पूर्वांग और उत्तमांग। तो उत्तमांग अंग क्या हुए, जो नीचे वाले हिस्से में है, नाभि के नीचे वाले हिस्से में। उत्तमांग और क्या हो सकता है, जो हमारे हृदय से नीचे के हिस्से में काम करने वाले सारे अंग हैं, वो सब उत्तमांग कहला सकते हैं। तो पहले ठंडा पानी डालो, पैर पे डालो, फिर उससे और ऊपर डालो, फिर उससे और ऊपर डालो, फिर ऐसे करके क्रम से यदि हम नहाने का कुछ विधान करते हैं, जैसे हम गंगा जी में जाते हैं तो क्या होता है, हमारे पास पानी कहाँ लगता है, पहले पंजे में लगेगा, पैर के नाखून पे लगेगा, फिर हमने और पैर गहरा करते गए, अंदर पानी में देते गए, और ज्यादा ज्यादा गहरा होता चला गया, तो धीरे धीरे हमारा पैर गीला होकर के पिंडलियों तक आ जाएगा, उससे और ऊपर आ जाएगा, घुटने तक आ जाएगा, और भी ऊपर तक चला जाएगा। तो ये ऊपर जाने का क्रम जो है, पैरों से शुरू होना चाहिए, ऐसा बताया। और ठंडे पानी से होगा तो और ज्यादा श्रेष्ठ है। पैरों से यदि शुरू नहीं होगा तो क्या कहा है, आंखों व बालों का बल नाश होता है। आंखों व बालों का, तो बालों का बल नाश होता है, ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया उन्होंने। स्नान निषेध अर्धित, जिनको नेत्र रोग है, कोई मुख रोग, मुंह का कोई रोग, अतिसार, अध्यमान, पीनस, अजीर्ण, इस तरह के जो रोग हैं, इन सब रोगों से मुक्ति प्राप्ति के लिए तो शरीर का अभिषेक करना चाहिए। ठीक है। स्नान से, ये तो दोबारा आ गया। फिर उसके बाद में क्या हुआ, कि भोजन विधान क्या होगा, उस पर चर्चा। अब आगे की चर्चा करते हैं हम। ठंडे पानी से नहाने का काम हो गया, स्नान के बारे में निषेध जो है उनको भी हमने देखा। कंठ रोग हो जिनको, मुख रोग हो, अतिसार हो, अधमान, पीनस, अजीर्ण, भोजन के पश्चात शीघ्र कभी नहीं नहाना चाहिए, मैंने कल बता भी दिया था, लेकिन फिर भी आज शायद रिपीट हो गया दोबारा, कोई बात नहीं। भोजन का विधान, हाँ, खाते हुए आहार के पाचन हो जाने पर ही हितकारी माना है। पथ्य भोजन उचित मात्रा का विचार करके करें। उचित मात्रा, चर्चा कही गई है, उचित मात्रा, यानी कि स्वाद ज्यादा लग रहा है तो ज्यादा खा गए, टेस्ट टेस्ट में
ज्यादा खा लिया, या आज अच्छा नहीं है टेस्ट तो कम खा लिया, ऐसे लोग ज्यादा बीमार होते हैं। नखरे करने वाले लोग, आप अपने घर में ऐसे लोगों को देख पाते हैं। या तो वो बीमार होते हैं, मानसिक पहले बीमार होते हैं, फिर शारीरिक हो जाते हैं। कुछ अच्छा मिल गया तो जरूरत से ज्यादा खा जाएंगे, या फिर नहीं मिला, उनके मन के मुताबिक नहीं हुआ, तो फिर वो थोड़ा थोड़ा खाएंगे। अब ये कभी ज्यादा खाना शरीर को दिया और कभी थोड़ा दिया, कभी ज्यादा दिया कभी थोड़ा दिया, तो ये वात प्रकृति को बढ़ा देगा, वात को जन्म देगा। तो वात से जुड़ी हुई बीमारियां शुरू हो सकती है ऐसे लोगों को। क्यों? वही नियम लागू हो जाता है यहाँ पर भी, कि हम यदि किसी अंग को उसकी क्षमता से ज्यादा काम करने को देंगे तो वहां वात की वृद्धि होगी। तब हम एक चपाती खा रहे हैं, दूसरे दिन दो चपाती खा रहे हैं, फिर वापस आधी चपाती खा रहे हैं, फिर किसी दिन चार चपाती खा ले रहे हैं। तो हमारी क्षमता आधे या एक की, हमारा ब्रेन क्या सोचेगा? एक चपाती या आधी, या एक या दो। तो जो उसे समझ में आएगा फिर वही करेगा, और उसी आधार पे बीमारियां आपको बढ़ने लगेंगी। तो अनियमित खान पान, अनियमित आहार विहार से भी बीमारियां आती है। इसलिए कहा गया है कि खाए हुए आहार के पाचन हो जाने पर ही हितकारी पथ्य पथ्य भोजन, पथ्य अपत्य को ध्यान में रखते हुए उचित मात्रा का भोजन सेवन करें, और उचित समय पर करें। समय, मात्रा और स्थान, ये निश्चित होना चाहिए। सदव्रत। अब ये सदव्रत क्या है इसको देखते हैं। तो सदव्रत का अर्थ है धर्म पालन का व्रत। सद यानी सही दिशा, व्रत पालन करना, तो सही दिशा में जाने का रास्ता, मार्ग तैयार करना या पालन करना। इससे आचार्यों ने सापेक्षतः चार बातों से ही सारा सार वर्णित किया है। उन्होंने इस चीज को कैसे चार प्रकार से ही वर्णित किया है, अलग अलग सार के रूप में इसको दिया है। तो कौन कौन से? सभी प्राणियों से दया भाव रखना। ठीक है, तो सार, ये क्या हुआ सार? पहले सभी प्राणियों से दया भाव रखना, दूसरा क्या? त्याग रखना, तीसरा शारीरिक, मानसिक व वाचिक चपलता का त्याग, ये सब अवगुणों का त्याग। दूसरे कार्य में भी अपने कार्यों जैसी समानता व कुशलता दिखाना, इन धर्मों में, सभी धर्मों का समावेश हो जाता है। यहाँ पे कुछ बिंदु हैं। सदव्रत, सभी प्राणियों में दया भाव। तीसरा आ जाता है त्याग करना, या त्याग की भावनाएं पैदा करना। चौथा शारीरिक, मानसिक व धार्मिक।
तो सदव्रत का आशय सभी को समझ में आ गया। सभी प्राणियों में दया भाव रखना, त्याग की भावना पैदा करना एक दूसरे में, शारीरिक, मानसिक व वाचिक, वाचिक का मतलब वाचना, जो मुंह से बोलते हैं वो वाचिक। चपलता का त्याग, क्या क्या करना था? शारीरिक, मानसिक व वाचिक सफलता का त्याग। यहां तक हो गया। चौथे नंबर पर देखते हैं हम, दूसरे के कार्यों में भी अपने कार्यों जैसे ही समानता व कुशलता दिखाना। यानी दूसरे का कार्य दूसरे का है इसलिए भला टाल दो, ऐसा नहीं। अपना कार्य अपना है इसलिए अच्छा करना है, दूसरे वाले का बिगाड़ देना है, ऐसा नहीं। तो इन धर्मों में सब धर्मों का समावेश हो जाता है। तो ये उपरोक्त बिंदु में जब धर्म की व्याख्या करते हैं तो अपने आप सभी धर्मों का समावेश कुछ हद तक अपने आप से हो जाता है। और स्वयं का विवेचन करना, स्वयं का विवेचन करना मतलब जो हमने अच्छाइयाँ बुराइयां जो की हैं उसका विवेचन करना सबको आना चाहिए। यानी खुद की जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए ऐसी व्यवस्था बनाना जो खुद से कमियों को खुद देखना। हमेशा अपने शिष्यों कलापों का विषय, दिनचर्या, राशि, भोजन विधान के बारे में भी देखते हैं कि खाए हुए आहार के पाचन हो जाने पर ही हितकारी पथ्य भोजन करना चाहिए। तो भोजन कैसा होना चाहिए? हमको खाते हुए किसी से बात नहीं करना। आजकल तो मोबाइल टीवी के साथ में भोजन हो रहा है, खासकर टेबल पर बातें करते हुए भोजन हो रहा है। एकदम सब उल्टा पुल्टा काम हम करने लगे हैं। तो क्या करना है? भोजन, एक तो भोजन का विधान फिक्स होना चाहिए। खाए हुए आहार के पाचन हो जाने पर ही हितकर भोजन करना चाहिए। जब हमारा पेट में से भोजन पच जाए, आहार पच जाए, यानी बिना भूख के भोजन नहीं करना चाहिए, ऐसा बताया गया। अन्य विधान देखें तो मल मूत्रादि वेगों को बलपूर्वक प्रवृत्त ना कराएं। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी खाना खा चुके हैं तो यूरिन के लिए जाके बैठना है टॉयलेट में थोड़ी देर, चाहे एक बूंद आए चाहे ना आए, चाहे खुल करके आए, तब भी वहां जाकर के बैठें और इंतजार करें। उससे आपका यूरिक एसिड और ये सब जो है थोड़ा कंट्रोल में रहे। इसीलिए कहा गया है कि मल मूत्रों का त्याग करने के बाद में वेगों को बलपूर्वक प्रवृत्त ना करें। वेगों को बलपूर्वक, तो हमारे जो 13 वेग हैं, जो हम आगे 13-14 वेग जिनको हम अधारणी वेग के हैं आगे अध्याय में पढ़ेंगे, तो उन सबको रोकना नहीं है। और ना ही जबरदस्ती, अब किसी को नहीं आ रहा तो जोर लगाओगे, जोर लगाओगे तो क्या होगा?
मस्सा पैदा शुरू हो जाएगा। इसी को पाइल्स कहा जाता है। तो पहले तो खान पान हमारा ऐसा हो जिसमें फाइबर ज्यादा हो, विटामिन सी ज्यादा हो, तो हमारे भोजन ठीक से पेट साफ हो सके। हरी पत्तीदार सब्जियों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग हो, या हरी सब्जियां ज्यादा खाई जाए। बाकी अन्न जो है, अन्न का भाग शरीर में कम, सब्जियों का ज्यादा, या सलाद का भाग ज्यादा होने से साध्य रोगों को पहले शांत करें, फिर कोई कार्य करें। देखिए, पहले मान लो हमारे पास एक सवाल है कि साध्य रोग हो और असाध्य रोग हो, तो पहले किसको करो शांत? तो पहले साध्य रोगों को, फिर असाध्य की बारी लेनी चाहिए। ऐसा विधान बताया गया है। ठीक है। धर्म व पाप का विवेचन यहाँ पर भी आ गया कि क्या धर्म है, पाप क्या है। इसका विवेचन महर्षि वाग्भट करते हैं कि सब प्राणियों की सब प्रवृत्तियां सुख प्राप्ति के लिए ही होती हैं। यानी कोई भी मनुष्य जीवन या जीवित व्यक्ति संसार में कीट पतंगा कोई भी कार्य करता है, ये सब प्राणियों की सब प्रवृत्तियां, कोई भी प्राणी हो उसकी प्रवृत्तियां सुख प्राप्ति के लिए ही होती हैं, अपने सुख के लिए होती हैं, खुद के लिए, स्वयं के सुख के लिए। तो यह सुख बिना धैर्य के नहीं मिलता। तो कोई भी सुख बिना धैर्य के नहीं मिलता। इसलिए मनुष्य को धार्मिक होना चाहिए। धार्मिक बताया गया है कि मनुष्य को धार्मिक होना जरूरी है। ईर्ष्या, नास्तिकता, दूसरों को हानि पहुंचाने का विचार, पर नारी से संबंध, ये दशों पाप मन, फिर से रिपीट करता हूं मैं, 10 पाप बताए हैं। कौन कौन से? हिंसा, चोरी, चुगली खाना, इधर की उधर करना, कठिन वचन बोलना, झूठ बोलना, असंबद्ध वचन, ये जो बात कर रहे हैं उससे अलग हटके कोई नई, जिसका कोई संबंध ही ना हो, असंबद्ध बात हो, उसकी चर्चा करना। ईर्ष्या, किसी से द्वेष पाले हो वो। नास्तिकता, दूसरे को हानि पहुंचाने का विचार, तो दूसरे को हानि पहुंचाने का जो भी विचार है। पर नारी से संबंध, दूसरी स्त्री से संबंध हो। तो इस तरह से ये 10 जो हैं हमको पाप बताए गए हैं। तो ये पीडीएफ में आपको उचित तरह से लिखा हुआ है, आप आराम से इसको देख सकते हैं। 10 पाप हैं। मन वचन वंदन से मनुष्य को नहीं करना चाहिए। मतलब मन वचन से किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, ऐसा बताया गया। सदव्रत क्या है? सदव्रत का अर्थ धर्म पालन का व्रत है। यानी आपका धर्म क्या है? आप टीचर हैं, शिक्षक हैं या डॉक्टर हैं, तो आपका धर्म क्या है? रोगी को बचाना। डॉक्टर है ना, शिक्षक है तो विद्यार्थी को पढ़ाना। उसमें आप कोई कटौती करते हैं तो आप अधर्मी हैं। यानी आपके कर्तव्य में कोई कमी है तो आप अधर्मी हैं।
ऐसा मान सकते हैं। तो सदव्रत का जो पालन नहीं कर रहा है वो सभी धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, तो वही खराबी है। आचार्य ने इसको बिल्कुल अच्छे से समझा दिया है, क्लियर कर दिया है। तो सदव्रत का अर्थ है धर्म पालन का व्रत। इसमें आचार्य ने सापेक्षतः चार बातों में ही सारा सार वर्णित करके सब समझा दिया। इन चारों को हमने अभी देखा, आपको समझ में आ गया होगा। अब जो भी काम करते हैं उसका दिनचर्या के बाद में एक विवेचन स्व आकलन भी होना चाहिए कि क्या हमने अच्छा किया, क्या बुरा किया। इसलिए विदेशों में एक परंपरा विकसित हुई कि आप क्या करो, डायरी लिखो, आपने सुबह से शाम तक क्या किया, इतने बजे ये किया, इतने बजे ये किया। इससे आपको लिखने से ये चीज पता लगती है कि आपने क्या अच्छा और क्या बुरा किया, और जो किया है उससे आपको क्या शिक्षा मिलती है, इसका आप भी विधान वहां पे लिख पाते हैं, समझ पाते हैं, और अपनी कर्तव्य निष्ठता पर भी कोई प्रश्न चिन्ह या उसका विवेचन कर पाते हैं। तो हमेशा अपने क्रियाकलापों का विचार दिनचर्या और रात्रिचर्या का समीक्षण करते रहना चाहिए। यानी हम क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं, ये समीक्षा भी अपनी खुद को करनी चाहिए, ऐसा बताए। इससे हमारा जीवन व आयु सुख पूर्वक व्यतीत होने लगेगा और कोई परेशानी जीवन में फिर नहीं आएगी। क्योंकि यदि हमारे बच्चे हैं तो हमें आचरण भी हमारे ऐसे करने पड़ेंगे जिससे हम बच्चों को, जो बच्चों से हम संस्कार चाहते हैं वो संस्कार आपको करके बताना पड़ेगा उन बच्चों को, तब वो जानेंगे, तब उनको समझ में आएगा कि क्या सच्चाई है, क्या कर रहे हैं। आप कुछ कर रहे हैं, बच्चों को कुछ और कह रहे हैं, कभी नहीं हो सकता है कि बच्चे कुछ बन पाए। ये आपको खुद से तय करना होगा, अपने को करके बताना पड़ेगा कि देखो ऐसा सदविचार होना चाहिए, तब बच्चे करेंगे। इसलिए स्व विवेचन बहुत जरूरी है, हमें हर तरह के विवेचन को तैयार रहना चाहिए। चाहे कोई हमारा विवेचन ही कोई दूसरा भी हो सकता है। इस तरह से विवेचन और दिनचर्या का एक चैप्टर खत्म होता है हमारे यहाँ पर महर्षि वाग्भट के द्वारा जो बताया गया है। बाकी कुछ और भी मैंने यहाँ पर एक दो चीजें दिनचर्या के बाद में पार्ट वन, पार्ट ऐसे करके कुछ लिख करके दे रखा है। नियम अनियत दिनचर्या कैसी होती है, तो इसको दूसरा प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो नियत हो सकती है एक फिक्स दिनचर्या, एक अनियमित, अनियत और प्रतिदिन करने वाले कार्य, और सप्ताह में एक बार या ऋतुओं के अनुसार करने वाले कार्य। इन सबको इस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। कुछ श्लोक वगैरह जो ब्रह्म मुहूर्त के श्लोक हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में महर्षि वाग्भट ने क्या श्लोक के माध्यम से क्या बताया है, वो सारा इसमें बताया हुआ है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। आयु के रक्षा के लिए क्या प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए, ये सारी क्रियाकलाप कैसे है, क्या है, ये सब मैंने इसमें बताने का आपको प्रयास किया है। जिसका रात्रि में
सेवन किया गया आहार पच गया हो तो ही उठना चाहिए। उठने की परिभाषा भी यही है कि रात में आपने भोजन किया था, उसका ठीक से पाचन हो गया तो आप सुबह उठ सकते हैं, अन्यथा फिर से सो सकते हैं। लेकिन ये एक दो बार तो चलता है, लेकिन हमेशा की आदत श्रेष्ठ नहीं है। राइट। तो इस तरह से पूरा ये वर्णन है, मार ब्रह्म मुहूर्त का भी वर्णन है, सभी चीजों का पूरा डिटेल दे रखा है। आप इसको देख करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और नहीं तो कोई भी प्रश्न जो है, जो भी बनता है, आपको लगता है कि वो सब करना चाहिए, तो वो सब आप कर पाते हैं। तो आज के प्रश्न आपके माध्यम से ले लेते हैं। तो कमलेश जी कुछ प्रश्न कर रहे थे, उनके माध्यम से जो भी प्रश्न बनते हैं उन पर विचार करते हैं। तो बताइए कमलेश जी, आपका क्या प्रश्न। हाँ हाँ। जी नमस्ते भैया। जी नमस्ते, प्रणाम। जी मैं ये पूछ रहा था कि अपना वो आपने खैर उसका उत्तर कर ही दिया था कि ठंडे पानी से नहाते वक्त कहाँ से शुरू करें, फिर पैर से, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर। जी। तो वैसे ही क्या गर्म पानी से भी कोई नियम है, या गर्म पानी से नहाना ही नहीं चाहिए? कैसे, क्या नियम रहता है उसका? हाँ, ये बहुत अच्छी बात कही है आपने। इस पर फिर से मैं एक और विवेचन कर देता हूँ पूरी तरह से। जी। देखिए, गर्म पानी के बारे में ऐसा है कि गर्म पानी केवल सिर पे डालना चाहिए, सिर पे नहीं डालना चाहिए, है ना। क्यों नहीं डालना चाहिए? ये ऊपर से, यहाँ से ऊपर तक का जो गर्म पानी, ये कफ का स्थान है। और कफ क्या है? घी समझ लो, देसी घी, है ना। देसी घी समझ लो। अब वो जमा हुआ है जब तक तो अच्छा है शरीर में, हम्म। और वो गर्म पानी डालने से क्या होगा? पिघलने लगेगा। तो वो ही बॉडी का कोलेस्ट्रॉल है, वो ही बॉडी का घी है, वो ही आपका क्रीम है, वो ही सब कुछ है। वो जब पिघलने लगेगा तो मेमोरी एक दिन वीक हो जाएगी, क्योंकि यहाँ जितना होना चाहिए वो खाली हो जाएगा। फिर कहते हैं ना, टॉप का माला खाली हो गया। तो आपको मेमोरी लॉस, हेयर फॉल, और इस टाइप की कई ऐसी बीमारियां देखने को मिलेंगी जिनको आप पसंद नहीं करेंगे कि हाँ ये सब होनी चाहिए। इसलिए कहा गया है कि इससे ऊपर, गर्दन से ऊपर, छाती से ऊपर गर्म पानी नहीं होना चाहिए। और इससे नीचे कोशिश करें कि ठंडा पानी हो तो ठीक है, ना हो तो सर्दी के दिन है तो गर्म पानी, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री। यदि कोई रोग हो गए हैं तो आप इतने इतने गर्म पानी में बैठ सकते हैं, किसी बड़े ड्रम में डाल करके अपने को। बीपी हाई है तो समुद्र स्थान बताया गया था। समुद्र स्थान कौन सा? गर्म पानी वाला। तो गर्म पानी में नमक डाल करके खारा कर लो, और वो समुद्र बन गया। तो हम्म। बीपी हाई के पेशेंट को उसमें बिठा दो, वो उसको रिलीफ देगा। राइट। तो नमक बीपी लो में अंदर डालना है, और बाहर पानी में क्या डालना है? अंदर पानी में नमक तब डालना है जब बीपी लो हो। बाहर के पानी में सेक करना है तो नमक तब डालना है जब बीपी हाई हो। तो बहुत सारी चीजों का इलाज है, खुद ब खुद आपको होने लग जाएगा। तो स्नान की प्रक्रिया भी यही होनी चाहिए कि हम पैरों से स्नान शुरू करें पहले। हमान इसीलिए तो हमारे यहाँ पर ऋषि मुनियों ने ना तो लाइट बनाई, ना कुछ और व्यवस्था बनाई, ना बाथरूम बनाए। क्यों नहीं बनाए? उनको पता था ये मनुष्य एकदम शावर के नीचे जाके खड़ा हो जाएगा सीधा, हम्म। हम्म। तो इसको शावर के नीचे नहीं खड़ा होना है। हम्म। क्योंकि शावर से सीधा वो सिर के ऊपर ठंडा पानी लगेगा, ठंडा या गर्म। अब जो ठंडा उसको वैसे ही पसंद होगा नहीं,
उसको तो गर्म ही चाहिए। तो लाइट बना देंगे, बाकी सारी व्यवस्था बना देंगे। तो ये तो गीजर में पानी आज जो कर रहा है मनुष्य वही करेगा, गर्म पानी का शावर लेगा, गर्म पानी का शावर, और वो सीधा स्नान में सीधा सिर पर पानी पड़ेगा तो मेमोरी को लॉस करेगा, बहुत सारी बीमारियों का जन्मदाता बन जाएगा खुद के अंदर ही। मति भ्रम है। तो मति खराब करने वाली बीमारियां खराब होने लगेंगी। इसीलिए मनुष्य को बताया गया गंगा जी में डुबकी लगाना सबसे श्रेष्ठ है। गंगा जी, जमुना जी, जो भी हमारे यहाँ नदियां हैं, तो क्या करो, सीधा सिर के बल तो डुबकी लगाएगा नहीं मनुष्य, पैर जाएंगे ना उसके पहले। नदी के किनारे खड़ा होगा तो पैर डालेगा, फिर थोड़ा और डालेगा, फिर थोड़ा और डालेगा, फिर पूरा अंदर जाके खड़ा हो जाएगा, छाती तक खड़ा हो जाएगा। इससे ज्यादा क्या होगा खड़ा। सिर पे ज्यादा पानी चाहिए ही नहीं, ना तो ठंडा चाहिए ना गर्म चाहिए। इसीलिए बस नदी में खड़ा रहेगा तो बंदा इससे ज्यादा अंदर घुसेगा भी नहीं, डर रहेगा नीचे अंदर डूब गए तो। इसलिए सिर को बचा के रखेगा, तो इतना इतना पानी में डूब के नहाएगा, बाहर आ जाएगा। और इतने ही शरीर पे ज्यादा पानी चाहिए, बाकी में चाहिए ही नहीं। क्यों? क्योंकि नाभि के नीचे सब वात वृद्धि होती है। तो वात का दुश्मन कौन है? जल वर्ग। अब जल वर्ग, तेल वर्ग, ये सारी में चीजें अभी आगे लूंगा कि कौन कौन से होते हैं। तो तेल वर्ग, तेल, पानी, और ये सब वात के दुश्मन है। तो वात के दुश्मन यानी वात वृद्धि कहाँ हो रही है? नीचे वाले स्थान पे हो रही है। तो इस सब को वात से मुक्त करने के लिए नहाना है, नदी में जाना है, नहाना है। इसीलिए कफ को बढ़ाने के लिए वात के क्षेत्र में पानी के अंदर खड़े रहना है। जल समाधि लेनी है तो भी हम ऐसे ही करते हैं, हर हर गंगे, हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, हर हर गंगे। तो हाथ तो हमेशा बाहर ही रहते हैं, नीचे वाले अंग जो हैं हमारे पानी के अंदर होते हैं। तो मतलब क्या है कि इस व्यक्ति को ऐसा ही समझाना था, ऐसे ही संस्कार देने थे, ऐसी ही व्यवस्था बनानी थी। इसलिए ऋषि मुनियों ने केवल सीधा बोला नदी में जाओ और नहाओ। उसके लिए शावर नहीं बनाया, उसके लिए गीजर नहीं लगाया। लेकिन ये जो पश्चिम की संस्कृति आई, ये सब जंगली थे, इनको बस एक चीज हाथ लगी। अभी वो अपने को ज्यादा सभ्य महसूस करते हैं, सभ्यता वाले मानते हैं। तो ये उन्होंने किया क्या? दोहन किया प्रकृति का। आज जो हम जी रहे हैं, हम दोहित समाज में जी रहे हैं, हमने दोहन किया प्रकृति का। उस अपराध की सजा हमको मिल रही है बीमारियों के रूप में। हम दोहन नहीं करते तो बीमार नहीं होते, नेचर के साथ रहते हैं। तो समस्या यही दोहन से शुरू हुई है। इसको ठीक करने का तरीका भी यही मिलेगा प्रकृति में ही। नहीं, तो ये नहाने का तरीका इसमें ऐसा बताया गया, पैरों से शुरू करके धीरे धीरे ऊपर की तरफ आना, फिर वापस एक बार ये नाक। गंगा जी में डुबकी कैसे लगाते हैं? चलो साहब, पहले प्रणाम करते हैं, अंदर जाके अंदर खड़े हो जाएंगे थोड़ी देर जल समाधि लेके, इतना इतने पानी में। फिर क्या करेंगे? हाथ जोड़ेंगे, फिर कोई मंत्र मंत्र करेंगे, आचमन प्राणायाम करेंगे, फिर उसके बाद हाँ, फिर उसके बाद सीधा नाक बंद किया और अंदर डुबकी लगाया। दस दे ऑनलाइन ਹੁੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚਾलू ਕਰਿਆ ਤੇ ਹੈ ਕਾका से की क्या हुआ भाई? पहले तो आपकी वीडियो भी नहीं रिकॉर्डिंग आई। खराब हो रही है, आपका माइक बंद कर लीजिए। आप ही के पास जाएगी ये रिकॉर्डिंग। तो और कोई सवाल हो, आपका प्रश्न हो तो आप ले लीजिए, फिर अपन समापन करते हैं आज का। तो ये दिनचर्या अध्याय हमारा समाप्त होता है इस तरह से। और और आप कोई पे हो सवाल जा है? करना। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? ਤੁਹਾਨੂੰ रिकॉर्डिंग तो भेज ही देनी है इन्होंने। ऐसी बात बात तो बाद में कर लेना जी, ये रिकॉर्ड
आप ना माइक बंद कर लो जी, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग खराब हो रही है तो आप ही के पास जाएगी ये खराब। बीच में आप बोल रहे हो, आप ही को नुकसान है ना। तो फिर करते हैं अब हम समापन, या कोई किसी का सवाल है तो ले सकते हैं आप। भैया ये जो मतलब हम गंगा जी में डुबकी लगाते हैं नाक बंद करके, तो हाँ जी। मतलब वो मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि नाक में डुबकी लगाते वक्त पानी नहीं घुसना चाहिए, ये संकेत देना चाह रहे हैं शायद। हाँ जी। राइट, और नाक की गंदगी भी अंदर ना जाए। नाक में पानी जाएगा तो हम बाहर निकालेंगे गंदगी को, तो सीधा पानी में बहेगा। हमें क्या करना है, ऐसे पानी चढ़ाना है और बाहर जाकर के नाक को साफ कर देना, जमीन पर जाके। जल को अपवित्र तो ना करें। जी भैया सही है। बहुत सारी चीजें हैं सोच के बनाई हुई हैं। तो आज का समापन करें, है ना। जी भैया। और कुछ सवाल है आपका तो ठीक है, अन्यथा समापन करते हैं।